जय बजरंगबली। मित्रों, यह तो जग जाहिर है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अधिक अत्याचार होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत अधिक अत्याचार होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं का शोषण होता है और इन 4-5 वर्षों में देखा गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार अत्यधिक बढ़ा है। इसमें देखिए कि आपको सोशल मीडिया में ऐसे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें बहुत बड़े स्तर पर हिंदुओं के साथ मारपीट हो रहा है। मुसलमानों का झुंड हिंदुओं पर टूट पड़ता है, लाठी डंडे रॉड से पीटना शुरू कर देता है। कई जगह तो बांग्लादेशी आर्मी भी हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, इसका भी वीडियो है सोशल मीडिया में। और बड़े स्तर पर बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को जला दिया जाता है और इसका क्रम निरंतर चल रहा है। तो 1965 में जब बांग्लादेश बना था, वैसे तो 1947 में जब विभाजन हुआ था देश का, तो मजहब के आधार पर और कहा गया था उस समय कि मुसलमान भारत में नहीं रह सकते, मुसलमानों को अपना अलग देश चाहिए, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का कहना था कि जो मुसलमान यहाँ पर कभी शासक हुआ करता था, अब वह 1-2 सीट लेकर के यहाँ पर नहीं रह सकता। या तो उसे भारत में हुकूमत चाहिए या फिर उसे अपना मुल्क चाहिए जिससे कि वह वहाँ पर हुकूमत कर सके। और हुआ भी वहीं कि देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान पर बांग्लादेश बना। तो इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। वैसे जब देश का विभाजन हुआ था 1947 में, तो भारत के 100% मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था कि विभाजन होना ही चाहिए, पाकिस्तान बनना ही चाहिए। लेकिन जब विभाजन हो गया तो बहुत सारे मुसलमान यहाँ से नहीं गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक जनसभा में कहा था कि जिन्होंने दिन रात एक कर दिया देश के का विभाजन करने के लिए, अब ऐसा क्या हो गया कि कहते हैं कि हम यहीं रुकेंगे, हम पर शक नहीं किया जाए, हमारी वफादारी ईमानदारी पर शक नहीं किया जाए। तो उसमें एक षड्यंत्र था, उसमें एक छल था, उसमें एक कपट था, क्योंकि जो इस्लाम का विचारक था, जो इस्लामी मजहबी गुरु था, वह सब इस चीज़ को लंबे समय से विचार कर रहा था कि देश में इस्लाम शासक था और देश भारत में इस्लाम शासक था और भारत में इस्लाम शासक के रूप में ही रहना चाहिए, चाहे जिस प्रकार से हो। इसके लिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि एक हम देश बनवा लेते हैं और वह तो हमारा अपना देश हो जाएगा। यानी मुसलमान सोच रहे थे कि एक तो पाकिस्तान बनवा लिया जाएगा और ऊपर से सब भारत में ही रह जाएगा, पाकिस्तान कोई नहीं जाएगा। और जब पाकिस्तान बन जाएगा तो इससे क्या होगा, शासन मुस्लिमों के हाथ में आ जाएगा और फिर वह पाकिस्तान में मनमाने ढंग से अत्याचार करके हिंदुओं को समाप्त कर देगा और भारत में जो मुसलमान रह जाएगा वह फिर सत्ता के लिए भारत में लड़ेगा और भारत को भीतर ही भीतर तोड़ेगा। और फिर बाद में भारत का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान मिलकर के गजवा ए हिंद करेगा और फिर बहुत सारे मुस्लिम देशों का साथ लिया जाएगा और भारत को इस्लामिक देश बना दिया जाएगा। उस समय कहा गया था, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे अब वह जाना नहीं चाहते, अब जो गए सो गए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो पंजाब प्रांत है उसका विभाजन हुआ और जो बंगाल प्रांत है उसका विभाजन हुआ। तो पंजाब प्रांत में और बंगाल प्रांत में मुस्लिम जनसंख्या अधिक था, तो इसलिए पंजाब का विभाजन हुआ और बंगाल का विभाजन हुआ। तो
और आज देखिए उस समय भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था और बाद में उन्होंने एक किताब भी लिखी थी कि भारत का विभाजन एक दंश, जिसको अंग्रेजी में भी है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने उस किताब में सारा जानकारी दिया था, उन्होंने पूरा स्टडी किया था कि इस्लाम क्या होता है, उसकी विचारधारा क्या होती है, वह किस प्रकार कार्य करता है। और उन लोगों को पता था कि एक न एक दिन भारत में यह फिर से कोढ़ का रूप ले लेगा और भारत को भीतर ही भीतर नष्ट करेगा, बर्बाद करेगा और पाकिस्तान बांग्लादेश उसका साथ देगा। तो चूँकि बांग्लादेश तो बहुत छोटा सा देश है, उसकी जनसंख्या भी बहुत कम है, उसकी अर्थव्यवस्था भी अधिक नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान है तो उसका पूरा बेल्ट है। हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे। लेकिन जब खबर आती है सोशल मीडिया में कि बांग्लादेश में हिंदुओं का शोषण हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, या देश में कोई इस प्रकार की घटना होती है, तो मन विचलित हो जाता है और फिर अपने बात को रखना जरूरी हो जाता है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका भी अब वही उद्देश्य है। धीरे धीरे वह अपने उद्देश्य पर आएगा। जिस प्रकार पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क बना और हिंदुओं को वहां पर 2% पर लाक दिया गया और सारे मंदिरों को तोड़ दिए गए, उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी यह षड्यंत्र चल रहा है कि वहां भी जो अब 8% हिंदू रह गए हैं उसको 2% पर सिमट देना है। वहां भी सारे हिंदू धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र को समाप्त कर देना है और पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क बना देना है। इसके बाद क्या शुरू होगा? तो इसके बाद शुरू होगा खुरासान मॉडल। चूँकि अरब अमीरात, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का एक मुस्लिम पट्टी है, मुस्लिम बेल्ट है, उसी प्रकार से बांग्लादेश जब इस्लामिक देश बन जाएगा तो फिर असम, बंगाल, बांग्लादेश, यहाँ से एक चिकन नेक बना करके और वहाँ से उसको काटा जाएगा, बांग्लादेश अलग स्वतंत्र देश बना दिया जाएगा। वैसे समुद्री सीमाओं की बात की जाए तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो दूरी है उसको पानी के रास्ते तय किया जा सकता है। फिर उससे आगे जब बढ़ते हैं तो म्यांमार है, फिर चीन का बॉर्डर है, चीन का जल क्षेत्र है। इसी प्रकार से यह सारा स्ट्रेटेजिक एक भारत को घेरने का एक स्ट्रेटेजी चल रहा है, जिसमें ISIS जो इस्लामिक स्टेट है, फिर पाकिस्तान का जो ISI है, यह सब मिल करके भारत में गजवा हिंद करने की प्लानिंग कर रहा है। अब चूँकि बांग्लादेश पर हिंदू पर अत्याचार होते हैं, उसके बारे में अगर हिंदू कोई भारत देश की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है तो यह निश्चित है कि आगे चल कर के बांग्लादेश से हिंदुओं का सफाया होगा, बांग्लादेश इस्लामिक मुल्क बनेगा और फिर उसका अगला टारगेट होगा भारत। क्योंकि अब जो भारत में 25% है वह चुप नहीं बैठेगा। आप देख रहे हैं कि गली गली मस्जिद है, गली गली मदरसे हैं, आपको सुबह 4 बजे अजान की आवाज़ सुनाई देती है। छोटे छोटे शहरों में जितने मंदिर हैं उससे 4 गुना अधिक मस्जिद है। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे आपको जब पता चलेगा कि अजमेर दरगाह में अरबों खरबों का चढ़ावा आता है, फिर हाजी अली मुंबई में अरबों खरबों का चढ़ावा आता है। इस प्रकार से हज़ारों मस्जिद और दरगाह है जहां पर खरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है और वह खरबों रुपए जमात, ज़कात जैसे संगठनों को चलाता है, बहुत सारे इस्लामिक संगठनों को चलाता है, जिसमें अरबों खरबों रुपया का चंदा दिया जाता है और उस चंदे का उपयोग होता है भारत में इस्लामिक साम्राज्यवाद, इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में। SDPI, PFI, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी जैसे संगठनों को खड़ा करने में और देवबंद जैसे कट्टरपंथी मदरसों के विस्तार में। ऊपर से भारत सरकार की ओर से सारी सुविधाएं मिल रही है और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा अनेक प्रकार का संरक्षण प्राप्त होता है। यह सब एक दिन भारत को गृह युद्ध की आग में धकेल देगा। बाकी तो हम वीडियो में बताते ही रहते हैं कि इस्लामिक जनसंख्या नियंत्रण, मस्जिद मदरसा नियंत्रण कानून बनने चाहिए देश में,
भारत सरकार को अपने पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो पड़ोस में माहौल है वह माहौल भारत में भी बन सकता है, क्योंकि भारत में जो 25% है उनके साथ पाकिस्तान का मुसलमान है, बांग्लादेश का मुसलमान है, बाकी 57 मुल्क का मुसलमान है। और फिर जो अभी भारत देश में शांति और भाईचारा की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि हिंदू यहाँ पर 75% है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो जब हो जाता है तो फिर रोने पिटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच जाता है। इसलिए समय है कि हिंदू भी जाग जाए और भारत सरकार भी जाग जाए।